भगवानों, हमारे श्रीपाल जी भी इसी तरह से धर्म गुरु के संपर्क में आ गए। नवकार मंत्र का शरणा उन्होंने ले लिया और देखते देखते गुरु के कहने के अनुसार उन्होंने नवपद की ओली की आराधना करी। और नवपद की ओली करने के बाद 90 दिन तो उनके शरीर पर खपली आ गई और राजकुमार तो थे ही, इतने सुंदर दिखने लग गए। आगे चलकर वापस गुरु के दर्शन को गए, माँ मिली, खुद की माँ मिली, उसके बाद मैना सुंदरी की माँ मिली, मैना सुंदरी के मामा मिले और धूमधाम के साथ उनको कहाँ लेके गए, मैना सुंदरी के पिता अपने घर लेके गए। और देखते देखते उनका क्या होने लग गया, प्रोग्रेस होने लग गया। यूँ करते करते वे अकेले कहाँ निकल पड़े, अब अपना भाग्य तलाशने के लिए, अपने भाग्य की परीक्षा लेने के लिए। ससुर जी से एक सोना मोहर भी उसने ली नहीं, एक घोड़ा भी लिया नहीं, एक हाथी भी लिया नहीं, अकेले जंगल में चले। आगे चलकर उनको सोना बनाने वाला मिला और कौन सी विद्या मिली, शस्त्र परहरणी और जलतरणी, 2 विद्या उनको मिली। आगे चलकर जाते गए आगे, पर आगे उनके नसीब में अभी तक उनके कर्म बंद बाकी थे। तो धवल सेठ जैसा दुष्ट आदमी उनको मिला। उसने क्या किया, समुद्र में उनको डाल दिया। पर समुद्र में जैसे ही पड़े, नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं किया और मगर की पीठ उनके पैर को लग गई। मगर ने बराबर उनको कहाँ पहुँचा दिया, समुद्र के किनारे पहुँचा दिया, जहाँ कंकुद्वीप और ठाना नगरी में वे पहुँच गए। वहाँ जाने के बाद वहाँ की राजा की बेटी के साथ उनकी क्या हो गई, अब लंबा चौड़ा विषय मैंने सारा किया हुआ है आपके सामने। उसके साथ उनकी शादी हो गई, आनंद से रहने लग गए। पर धवल सेठ वापस आया और पान का बीड़ा देते हुए श्रीपाल को देख लिया। उसने क्या किया, उनको भांड बनाया, डोंबारी बनाया और इतनी उनकी फजीहत करने की सोची उन्होंने। और उन्होंने भी कह दिया कि जो मेरे नसीब में होगा वो होगा, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं कौन हूँ, डोंबारी हूँ और डूमी मेरा परिवार है। इस तरह से उन्होंने कबूल दिया। राजा ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी, फांसी की सज़ा सुना दी। और उनकी तीसरी रानी का नाम क्या था, गुणमाला के पास दासी गई, कहने लगी महाराज महारानी, हमारे राजा ने अपने जवाई को फांसी की सजा दे दी है। दौड़ती हुए आई, समुद्र के किनारे गई, दोनों मदन सेन और रैन मंजूषा को साथ लेके आई। दोनों ने कहा राजा तुम्हें अगर जवाई नहीं चाहे तो छोड़ दो, हमारे पति है, हमारे पिता ने इनके साथ शादी की है, हम इनको लेके चले जाएंगे। राजा ने फांसी की सजा कैंसिल कर दी और आनंद से वे वहाँ रहने लग गए। वहाँ राजा ने उनको एक महल दे दिया पूरा, कहा आनंद से रहो, खाओ पियो और मौज करो। इस तरह से राजा ने तीनों लड़कियों को वहाँ पे संभाला और धीरे धीरे आनंद से रहने लग गए। किंतु हमारे धवल सेठ को शांति कहा। हमारे धवल सेठ तो किसी भी तरह से श्रीपाल जी की प्रोग्रेस देख नहीं सकते थे। अब सोचा पहले एक थी, अब दूसरी आई, अब तीसरी आ गई। बोले 3 लड़कियों के साथ अकेले ऊपर 7वीं मंजिल पे आराम कर रही है और मैं शांति से सोऊं? नहीं, इसकी जब तक हत्या नहीं करूं तब तक मेरे नाम को मैं धवल नाम नहीं दूंगा। कुछ भी हो जाए, इसकी हत्या मुझे करनी है। आधी रात को निकले, आगे से गए तो वॉचमैन खड़े थे वहाँ पे, वहाँ से जा नहीं सकते थे। पीछे के दीवार से उन्होंने क्या किया, चढ़ना चालू किया। हाथ में लिया छुरा, ऊपर जाके सीधे उसके छाती में ये छुरा खोप दूंगा मैं और उसकी हत्या कर दूंगा और तीनों लड़कियों पर मेरा हक जमाऊंगा। इस तरह से सोच करके हाथ में छुरा लिया और पीछे के बीच से ऊपर चढ़ने लग गए। 3री मंजिल तक तो चढ़े। पेट इतना बड़ा, हाइट कम और मोटे, और दीवार से कैसे चढ़े, चढ़े 3 मंजिल तक चढ़े और आखिर उनका पैर फिसल गया। ऐसा फिसला जो नीचे आके औंधे पड़ गए, मुंह नीचे और पीठ पीछे।
पीठ आगे इस तरह से नीचे पड़ गए। छुरा तो उनके ही हाथ से क्या हो गया, उनके पेट में, हाथ में छुरा था ना, वो छुरा उनके पेट में चला गया और वही उनके राम तो बोल गए। सवेरे झाड़ू लगाने वाले लोग आए, उन्होंने देखा अरे यहाँ तो मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है। राजा के पास गए और कहने लगे महाराज अपनी गली में कोई अनर्थ हुआ है, मरा हुआ आदमी पड़ा हुआ है वहाँ पे। वहाँ लोग देख के नहीं आए, प्रधानमंत्री सब आए, ओहो ये तो धवल सेठ है और ये मर गए, ओहो। सारे लोग उनकी चर्चा करने लग गए। तब श्रीपाल जी ने कहा देखे मेरे धर्म पिता है वो, उनके साथ मैं आया हूँ, उनके कारण मेरी इतनी प्रोग्रेस हुई है। उनको कोई भी नाम नहीं रखना, उनकी कोई बातें नहीं करना और उनका विधि विधान के साथ अंतिम विधि होगी। मैं उनका बेटा हूँ और बेटे के नाम पर जैसा भी हो सके उनका विधि विधान होगा। राजा ने सबको चुप कर दिया और बड़े विधि विधान के साथ अंतिम क्रिया सेठ साहब की वो उन्होंने कर दी और 13 दिन मनाए, सारा लोगों को खाना खिला दिया, सब कुछ रीति रिवाज जितने थे उतने सारे किए अपने जवाई को खुश रखने के लिए। राजा ने सारी बातें की और इस तरह से हमारे श्रीपाल जी के दुश्मन कौन थे, धवल सेठ। धवल सेठ का सप्तखंड पे सोवे कुंवर है और नहीं कोई पास, चढ़ो सेठ कटार है कर में करवा कुंवर विनाश हो, श्रीपाल नरेश्वर समरा परमेष्ठि नव पद प्रेम से, श्रीपाल नरेश्वर समरा परमेष्ठि नव पद प्रेम से। इस तरह से हमारे धवल सेठ का तो क्या हो गया, यहाँ पे अंत हो गया। और श्रीपाल जी घूमने के लिए बगीचे में गए थे, वहाँ पर बहुत सारे बाहर गांव के लोग आए हुए थे और श्रीपाल जी ने उनको रोका, पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा हम कहाँ से निकले हैं, कुंडलपुरी गांव से निकले हैं और एक चमत्कार हमने। तो श्रीपाल ने पूछा वह कोई नई बात, आश्चर्यकारी बात, कोई बात हुई हो तो हमें बताओ। उन्होंने कहा कुंडलपुर का नगर, कुंडलपुर नाम का नगर है, वहाँ के राजा मकर केतु है, उनकी रानी का नाम कपूर तिलका है और गुण सुंदर उनकी बेटी है। 2 बेटों के बाद उनको बेटी हुई है और बेटी वाद्य कला में अति होशियार है, बहुत सुंदर। वो चाहे सो वाद्य बजा सकती है, इतनी सुंदर है वो। और उसने अपने पिता से कहा है मुझे वादन कला में जो हराएगा उसी के साथ मैं शादी करूंगी, बाकी के शादी करूंगा। कौन सा राजा है, कहाँ का राजा है, ये मुझे कुछ पता नहीं, मुझे वादन कला में जो एक्सपर्ट है उसी के साथ शादी करनी है। वादन कला में जो हराएगा उसके साथ मैं शादी करूंगी, ऐसा पिताजी से कह दिया। पिताजी ने चारों तरफ डिंडोरा पीट दिया, वादन कला में मेरी बेटी के साथ कोई कंपटीशन में उतरे और वो जीते तो उसके साथ मैं अपने बेटी की शादी करने वाला हूँ। चारों तरफ ये बात फैल गई है बोले। और बड़े बड़े घर के लड़के वहाँ पर वादन वादन बजाने के लिए, वीणा वादन करने के लिए, तबला बजाने के लिए, पेटी बजाने के लिए सारे लोग आ रहे हैं। और हर महीने में के पूनम के दिन उनकी परीक्षा होती है। आज तक तो अच्छे अच्छे राजकुमार आके गए पर कोई भी कुमारी के आगे कोई टिक नहीं सके, सभी हार के चले गए हैं। वो बहुत बड़ा काम यहाँ हमारे वहाँ पे कुंडलपुर में हो रहा है। इस तरह का जब समाचार सुना श्रीपाल जी ने घर आए, सोचने लगे अपने पास पंख होते अपन उड़ के चले जाते। 400 किलोमीटर दूर वो कुंडलपुर है, कैसे मैं जाऊँगा, कैसे करूँगा। उनको तो
आधार किसका था? नवकार मंत्र का। उन्होंने तो नवकार मंत्र का ध्यान लगाया, मांडी डाल के बैठ गए और नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम करते करते नीचे उतर गए। और कहाँ गहराई में उतर गए उनको पता भी नहीं चला। मैं कहाँ बैठा हूँ, कितना समय मुझे हुआ है, ये भी इनको याद नहीं। नौकार की गहराई में वो उतर गए और देखते देखते वहाँ पर पहले देवलोक का विमलेश्वर देव वहाँ पे आकर हाजिर हो गया। कौन हो गया? पहले देवलोक के विमलेश्वर देव उनके सेवा में हाजिर हो गए और कहने लगे, साहब बताओ आपकी क्या बात है, क्या किस लिए आपने याद किया है? मैं तो नौकार का सेवक हूँ, जो नौकार जपता है उनकी सेवा में करता हूँ। जितनी एकाग्रता से नौकार जमता है उसकी सेवा उतनी ज़्यादा मैं करता हूँ। आप बताओ आपकी सेवा हम क्या करें? तब श्रीपाल ने कहा, देखो यहाँ से 400 किलोमीटर पर कुंडलपुर नगरी है और वहाँ लड़की ने संकल्प किया है जो वीणा वादन में मुझे हराएगा उसी के साथ मैं शादी करूँगा। अब मैं कैसे करूँ? ऐसा लगता है वहाँ जाए, अपने पास नौकार मंत्र का आधार है, अपन भी कुछ कर सकते हैं। लड़कियाँ चाहिए ऐसी बात नहीं है, पर कोई लड़की चैलेंज दे और हम चुप बैठे, ये बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा जाना चाहिए और वहाँ का चैलेंज स्वीकार करना चाहिए, ऐसा मेरे मन में आ रहा है। देवता ने कहा, देखो हम तुम्हें हार देते हैं, एक हार तुम्हारे गले में पहनाते हैं। इस हार का प्रभाव रहेगा, पहली बात तो आप जैसा रूप चाहो वैसा रूप बनाओगे, दूसरी बात जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाओगे, और तीसरी बात बिना सिखाए कोई भी विद्या आपको अपने आप आ जाएगी। इस हार का प्रभाव ऐसा है, ये हार आप स्वीकार करो। आपने हमको याद किया है, दोबारा भी कोई काम पड़े तो हमें याद करना, नौकार का ध्यान करना, हम सेवा में हाजिर होंगे और आप जैसा कहेंगे वैसा हम करने को तैयार है। इच्छित रूप बने तक्षण में इच्छित जावे स्थान, बिना अभ्यास कला सब आवे विष हरण परमान हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्ठि नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्ठि नव पद प्रेम से। अब श्रीपाल तो श्रीपाल ही थे, उनको गले में हार मिल गया और जैसे ही उन्होंने संकल्प किया कुंडलपुर और देखा कि कुंडलपुर आ गया है। ओहो, हम कुंडलपुर पहुंच गए हैं। चारों तरफ वीणा का वादन चल रहा है, चारों तरफ संगीत की आवाज़ आ रही है और ये कुंडलपुर है, कुंडलपुर है, ऐसे उनको ध्यान में आ गया। ओहो, देखो हार का प्रभाव, हम सेठ कुंडलपुर पहुंच गए, 400 किलोमीटर यहाँ पे आ गए। देवता की ये ताकत है कि हमको हार दिया और 1 मिनट में हम कुंडलपुर पहुंच गए हैं। वहाँ जाने के बाद उन्होंने सोचा ऐसे सामान्य कॉमन क्या जाना, कुछ तो भी विशेष करके जाना। पहले उन्होंने कहा मुझे कुबड़ा रूप चाहिए, कुबड़े बन गए। वो कैसे बन गए? पीठ में से झुक गए, कुबड़े बन गए, पैरों में घुंघरू और ठुमक ठुमक करते हुए कहाँ जाने लग गए, कहने लगे कहाँ से आए हो? बोले हम तो बहुत दूर से आए हैं, 400 किलोमीटर दूर से हम यहाँ आए हैं और यहाँ लड़की ने वीणा वादन की परीक्षा लेना चाहा है तो हम भी यहाँ परीक्षा देने आए। लोग मुंह पकड़ करके हंसने लगे। इन कुबड़ा रकट नंबर लागनो है कहीं के, चोखा आटे हारने गया, वो कुबड़ा कोई नंबर लागनो है कहीं। सारे हंसते थे, टिंगल उड़ाते थे और ऐसे करते। उसने कहा मुझे वीणा वादन सीखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आचार्य वहाँ वीणा वादन सिखाने के लिए बैठे हुए थे तो दरबार ने उनको रोका, भैया आप अंदर नहीं जा सकते। चुपके से उन्होंने क्या कर दिया, अपने गले का वो हाथ का वो होता है ना, कहीं के उन्हें कैंडल, सोने का कड़ा, वो आजकल क्या बोलते हैं उसको, पाव नहीं,
ब्रासलेट निकाल करके उसने क्या कर दिया, दे दिया उसको, कहा चुपचाप तू ले ले, मुझे अंदर जाने दे। उसके हाथ में ब्रासलेट आ गया, इतना बढ़िया सोने में हीरे मोती जड़ा हुआ ब्रासलेट उसको मिल गया। वो तो चुप हो गया, उसने अंदर भेज दिया। वहाँ जाकर ये सीखने को बैठ गया। सीखने को बैठा तो क्या करता है, ऐसी वीणा की तार खींचता है कि टूट जाए। ऐसे वो वीणा के दोष निकालने लग गया। धीरे धीरे लोग उसको हंसने लग गए, पर वो तो वीणा सीखता गया। ऐसे करते करते पूनम का दिन आ गया और रानी आई हाथ में वीणा लेकर के। राजकुमारी वहाँ पे पहुँची है और आज पूनम का दिन है, परीक्षा लेने के लिए वो आई है। तो हमारे श्रीपाल ने क्या किया, जब उसने उसके पास देखा, 1 सेकंड में अपना मूल रूप धारण कर लिया। 1 सेकंड में उसने बता दिया कि मैं ये ऐसा हूँ, बाहर से कुबड़ा हूँ पर अंदर से राजकुमार हूँ। ये उसने देख लिया। किसने देखा? राजकुमारी ने देख लिया कि दिखने में कुबड़े हैं पर बड़े कलाकार हैं। इन्होंने अपना रूप मुझे बता दिया है, शायद यही इस बार नंबर जीतेंगे ऐसा लगता है। और इसके लिए उसने क्या किया, उसको देख लिया और देख करके संतोष किया। और धीरे धीरे लोगों के नंबर आते आते श्रीपाल जी का भी नंबर आया। श्रीपाल जी वीणा बजाने के लिए बैठे, उनके पास हार था और हार के कारण बिना सीखे कोई भी विद्या उनको आ सकती थी। ऐसी वीणा बजाई उन्होंने, ऐसी वीणा के स्वर निकले कि सबको घेरी आने लग गई। सब अंदर में बेहोश हो गए। वीणा सुनते 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 सारे बेहोश होने लग गए। जैसे ही सब बेहोश होने लग गए, सारे बेहोश हो गए। ऐसा जब ध्यान में आया, श्रीपाल जी ने क्या किया, सबके सामने से एक एक वस्तु उठाई। किसी का गमछा लिया, किसी का हार लिया, किसी का कुछ लिया और ऐसे करते करते ढेर आगे कर दिया। इतना सारा ढेर बना दिया, लोगों को प्रूफ कि देखो आप बेहोश थे, आपका गहना हमने लिया, आपको पता भी नहीं चला। मतलब हमने वीणा ऐसी बजाई कि आप बेहोश हो गए। इस तरह से गहने सारे लेकर के उसने क्या कर दिया, ढेर बना दिया वहाँ पर। और देखते देखते फिर ऐसी वीणा बजाई कि सबकी आंखें खुल की। सब कहता है कि मेरा मुकुट कहाँ गया, कोई कहता है मेरा हार कहाँ गया, कोई कहता है मेरी वीणा कहाँ गई। इस तरह से देखते तो सारा सामान वहाँ पे पड़ा है, ढेर में सामान पड़ा हुआ है। सब ने स्वीकार किया कि बजाने वाला कोई बहुत होशियार आया है, हमको पता भी नहीं चला हमारे सामने से कब हमारी चीज़ लेके गया, इसका पता भी हमें चला नहीं। और ऐसा होशियार व्यक्ति यहाँ पे आया है। वापिस वो श्रीपाल जी ने वीणा बजाई और वीणा बज के सारे खुश हो गए। और खुश होने के बाद श्रीपाल मैना सुंदरी को, वहाँ की कौन थी वो, गुण सुंदरी, इसका नाम क्या था, गुण सुंदरी। गुण सुंदरी के ध्यान में आया कि अच्छा होशियार कलाकार आज हमें प्राप्त हुआ है। हुई प्रतिज्ञा पूर्ण कन्या की, चित्त अति हर्षाया। त्रिभुवन में है सार कुंवर लख, वरमाला पहनाई हो। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। श्रीपाल नरेश्वर समर्या परमेष्टि, नव पद प्रेम से। अब इस तरह से श्रीपाल जी ने क्या कर दिया, गुण सुंदर जी के सामने भी अपनी वीणा चलाई और वीणा देख करके
वो गुण सुंदर एकदम ये हो गई कि अरे बाप रे, मेरे आगे आपका काम है। और ऐसे ही साथी की मुझे परीक्षा लेनी थी और ऐसे ही साथी की मुझे चाह थी जो आज मुझे मिल गया है। मैं आज इनको गले में माला पहनाऊंगी। और इस तरह से वो गुण सुंदरी उठी और उसने क्या कर दिया, श्रीपाल जी के गले में माला पहना दी। पिताजी देखने लगे, टाबरा कया वो कई काम करियो में कुबड़ा ने माला फेर दी, ने कुबड़े को माला पहरा दी और ऐसे गरीब व्यक्ति के गले में हार पहना दिया। अरे बाप रे, बड़ा अनर्थ हो गया। पिताजी बहुत पश्चाताप करने लग गए। तब श्रीपाल जी ने क्या किया, अपना रूप जाहिर कर दिया, कूड़ेपना बाजू में रख दिया और स्वयं जो श्रीपाल थे ओरिजिनल, ऐसा रूप धारण किया और कहा, ससुर जी घबराइए मत, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। इस तरह से श्रीपाल जी को देखा तो ससुर जी एकदम खुश हो गए। अरे बाप रे, इतने सुंदर हो क्या आप, इतने अच्छे हो क्या, कला भी इतनी अच्छी आती है आपको और आप दिखने में भी इतने सुंदर है, हाइट बॉडी भी इतनी अच्छी है आपकी, नाक नक्शे भी इतने अच्छे हैं आप, और मेरी बेटी तो निहाल हो गई। ऐसे श्रीपाल जी को वरण किया किसने, गुण सुंदरी ने। ये कौन सी आई उनके पास, चौथी रानी। कितनी आई, परनी तेरे नार आठारी पे रावणी। तो 13 ऐसी, 8 के उनको क्या होगा, 8 का दहेज उनको मिलेगा और 13 लड़कियों के साथ उनकी शादी होने वाली है। इस तरह से राजा ने धूमधाम के साथ चारों तरफ डिंडोरा पिटवा दिया। मेरी बेटी ने पति को स्वीकार कर लिया है। वीणा वादन में इतना होशियार लड़का हमको मिला है कि जो दुनिया में कहीं नहीं होगा, ऐसा जवाई हमको मिला है। उनकी शादी इसी समय में होने वाली है और सबको वहाँ पे आना है। इस तरह से राजा ने चारों तरफ डिंडोरा पिटवा दिया और अपने बेटे की शादी धूमधाम के साथ लोगों के बीच में इतनी सारी बढ़िया शादी करी और इतना सारा दहेज, हीरे माणिक मोती सब जो देना था, 2 भाइयों में एक ही बहन थी, सब उसको दहेज के रूप में दिया है और बड़े धूमधाम के साथ उनकी शादी हो गई है। तो ससुर जी ने कहा, कुंवर साहब जाने की जल्दी नहीं करना, आपके लिए स्पेशल नया महल हमारे पास है, वहाँ आप रहेंगे, आपके सेवा में नौकर चाकर रहेंगे, किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। अब जाने की जल्दी नहीं करना। श्रीपाल जी बाहर रह रहे हैं और वहाँ लोग ये सारा देखने के लिए आ रहे हैं। जूं जूं खबर फैल रही है, त्यों त्यों लोग उस गुण सुंदर को देखने के लिए, श्रीपाल जी को देखने के लिए लोग आ रहे हैं। उसमें श्रीपाल जी एक ग्रुप को पूछते हैं, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारा क्या परिचय है। वो कहाँ से आए हैं, उनका क्या परिचय है और वो कौन सी नई बात उनको सुनाने वाले हैं, तो आगे समय आने पर आपके सामने करेंगे। आज हमने गुण सुंदर की शादी को वीणा वादन से जीतने वाले श्रीपाल जी के साथ उनकी शादी कर दी है। और ऐसी उनके पास कितनी लड़कियां आ गई, पहला मैना सुंदरी, दूसरी मदन सेना, तीसरी रैन मंजूषा, चौथी गुणमाला और 5वीं आई है ये गुण सुंदर। इस तरह से गुण सुंदर के साथ उनकी धूमधाम के साथ शादी हो गई है। अब तो जलने वाले धवल सेठ भी परलोक सिधार गए हैं, सीधे 7वीं नरक में गए हो, कहाँ गए होंगे भगवान जाने, पर अच्छी गति उनकी हुई नहीं, ऐसा शास्त्र कहता है भगवानों। इस तरह से श्रीपाल जी को कदम कदम पर कौन काम आ रहा है, नवकार मंत्र। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे, शक्ति है बड़ी भारी चलती है आगे आगे। नवकार जपो भाई विपत सब भागे, नवकार जपो भाई विपत सब भागे। नमस्कार महामंत्र ऐसा मंत्र है, महामंत्र जिसको कहा गया है, सभी मंत्र उसके सामने पानी भरते हैं। ऐसा हमारा नमस्कार महामंत्र जीवन मंत्र है
सांप्रदायिक नहीं है, किसी संप्रदाय का वो कोई खरीदा हुआ मंत्र नहीं है, ये शाश्वत मंत्र है। अनादि अनंत काल से नमो अरिहंत, अरिहंत होते गए, सिद्ध होते गए, आचार्य होते गए, उपाध्याय होते गए और साधु भी होते गए। भगवानों, ये मंत्र अनादि है और अनंत काल तक रहने वाला ये मंत्र है। इसके अंदर बहुत शक्ति भरी हुई है। श्रीपाल जी ने उसको ऐसा ग्रहण किया कि आग ढक के नवकार मंत्र कहे कि नीचे उतर जाते थे, आत्मा में उतर जाते थे और कहा मेरा समय गया, ये भी उनको याद नहीं रहता था। ऐसे नवकार मंत्र में एकाग्र होने के कारण से देवी देवता उन पर प्रसन्न होते थे। देवी देवताओं के आसन हिलने लगते थे, अरे धरती पे देखो कैसा ध्यान कर रहा है नवकार मंत्र का, और वे देवी देवता वहाँ आते और श्रीपाल जी की भावना पूरी करते। श्रीपाल जी को वो हार दिया देवता ने और देखते देखते श्रीपाल ने उसका उपयोग किया, रूप भी बदला, कला भी सीखी और कला में पास भी हुए। भगवानों, नवकार मंत्र अपने को मिला है बाय बर्थ, नवकार और शाकाहार, ये दो वरदान आपको जन्म से मिले हुए हैं। इस दो वरदान के कारण हम चाहे जितनी अपनी प्रगति कर सकते हैं। अपने जीवन में आप भी नवकार मंत्र का अनुभव ले, नवकार मंत्र की शक्ति का अनुभव करें। इसी सद्भावना के साथ अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हर शर